गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, सो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर थिंग के या क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो यू कैन आस्क। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मुझे वर्ड प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग, उसके आंसर्स बता दो, राइट। तो हम सॉल्व द फॉलोइंग के आंसर्स यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या आंसर है। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था किस तरीके से सॉल्व करना था, काफ़ी इजी वे था। तो हम यहाँ पे एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ अगर आपका किसी का आंसर अलग आता है या फिर आप रॉन्ग आंसर आ रहा है तो यू कैन आस्क कि भाई ये कैसे सॉल्व हुआ। तो मैं ये सॉल्व करके आपको PDF में शेयर कर दूँगी, या फिर अगर एक ही क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर वो ले लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आया था 48 क्यूब्स, ठीक है। उस बड़े से बॉक्स के अंदर 48 क्यूब्स सेट होंगे। नेक्स्ट का आंसर आया था 125 सोप। देन उसके बाद जो थर्ड वाला था उसका आंसर आया था 25 टाइल्स। और जो लास्ट है उसका आंसर आया था, मुझे रोटेट करना पड़ेगा, उसका आंसर आया था 6000 ml या फिर 6 लीटर, ठीक है। दोनों एक ही बात है, बिकॉज 6000 ml 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर। सो आप 6000 ml लिख रहे हो या 6 लीटर लिख रहे हो, आपको आंसर यहाँ पे लीटर में पूछा है तो आपको यहाँ पे 6 लीटर आंसर हो जाएगा, ओके। चलो, शैल वी गो अहेड, हम लोग आगे के सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसकी थोड़ी बहुत सॉल्विंग मैंने आपको बताई थी, तो हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करें ताकि इफ़ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट में पूछा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गोइंग फॉर अ ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने लगेज 7 डेज़ का लगेज कैरी किया। तो फॉलोइंग आइटम्स आर नीडेड फॉर 1 डे मील, एक दिन के खाने के लिए उनको ये सारा सामान चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पूछा है कि 7 डेज़ के लिए कितना चाहिएगा, ठीक है। फर्स्ट में देखो क्या पूछा है, फर्स्ट में यहाँ पे हमें पूछा है कि फ्लावर, राइस एंड पल्सेस का बता दो 7 डेज़ का। तो पहले हम फ्लावर का कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फ्लावर का हमें क्या दिया हुआ है, एक दिन के अंदर 200 ग्राम लगता है, ठीक है। सो 1 डे के अंदर अगर 200 ग्राम लगता है तो 7 डेज़ में कितना लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लावर इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 1 डे का बता रखा है तो 7 डेज़ के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1400 ग्राम, सॉरी। वैसे ही राइस का निकालेंगे। राइस का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 डे का कितना दिया हुआ है 100, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हो जाएगा 700 ग्राम। पल्सेस का सेम करेंगे, पल्सेस में हो जाएगा 1/3 ऑफ द राइस एंड फ्लावर का 1/3, ठीक है। यहाँ पे दिया है वेट ऑफ फ्लावर एंड जो राइस है उसका 1/3, तो यहाँ पे 100 प्लस 200, क्योंकि फ्लावर का कितना था 200 एंड राइस का था 100, तो 100 प्लस 200 कितना होता है 300। तो 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे पल्सेस कितना है 100 है, तो यहाँ पे लिखोगे पल्सेस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 700 ग्राम। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम, 700 ग्राम एंड 700 ग्राम। तो आपको इन तीनों का 7 डेज़ का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लियर हो गया। ये मैं रब करती जा रही हूँ बिकॉज मुझे स्पेस की नीड पड़ेगी, इस वजह से मैं एक ही पेज में नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। चलो, सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टी, शुगर एंड मिल्क पाउडर आर नीडेड फॉर 10 स्टूडेंट्स फॉर 7 डेज, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमें स्टूडेंट्स नहीं दिए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम एक ही स्टूडेंट का निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें क्लियरली दिया हुआ है 7 डेज़ के लिए 10 स्टूडेंट का निकालना, ठीक है। पहले हम 7 डेज़ के लिए निकाल लेते हैं कि भाई शुगर और टी और मिल्क पाउडर कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टी यूज़ कर रही हूँ फॉर टी हमें कितना चाहिए होता था 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम हमें 1 डे के लिए चाहिए तो 7 डेज़ के लिए कितना चाहिएगा 70 ग्राम,
ठीक है, 70 ग्राम फॉर 1 स्टूडेंट। ओके, ये मत मिस करना, 1 स्टूडेंट के लिए 70 ग्राम। देन उसके बाद शुगर की बात कर लेते हैं। तो शुगर यहाँ पे दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम फॉर 1 डे। तो 7 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा, 350 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7। देन उसके बाद में बात आती है मिल्क पाउडर की। MP मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर कितना था, 60 ग्राम, 60 ग्राम था। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, तो 420 ग्राम। ये है पर पर्सन के लिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे सबको तो आ जाएगा 10 पर्सन के लिए। ये हो जाएगा 700 ग्राम, ये हो जाएगा 3500, ये हो जाएगा 4200। तो क्या आंसर आ गया, टी फॉर 7 डेज फॉर 10 पर्सन के लिए चाहिए 700 ग्राम, शुगर फॉर 7 डेज 10 पर्सन के लिए चाहिए 3500 ग्राम, एंड मिल्क पाउडर 7 डेज 10 पर्सन के लिए चाहिए 4200 ग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मच ग्राउंडनट ग्राम सॉल्ट ऑयल आर नीडेड फॉर 15 स्टूडेंट। अब 15 स्टूडेंट का आप निकालोगे 7 डेज़ के लिए, मैं यहाँ पे निकाल के बता दूंगी। 7 डेज़ के निकालने के बाद आपको मल्टीप्लाई बाय 15 करना है उसे, ठीक है। चलो ग्राउंड नट ग्राम की बात की है यहाँ पे 60, जी लिख देते हैं यहाँ पे, जी इज़ फॉर ग्राउंड नट ग्राम। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 420 ग्राम। देन उसके बाद में था सॉल्ट इज़ 5 ग्राम। तो S फॉर सॉल्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इट्स 35 ग्राम। देन ऑयल, O फॉर ऑयल देख लेते हैं, या ऑयल इज़ 15, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 350 ग्राम। ये आ गया एक पर्सन का। अब मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 15 करके आपको उन पर्सन का निकाल लेना, ठीक है। काफ़ी इजी है, हो जाएगा ये तो सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे 7 डेज़ कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए उनका निकालना। नीचे देखो 5 पर्सन की बात की हुई है, तो आपको 5 पर्सन का निकालना है, यहाँ पे 15 पर्सन का निकालना है, यहाँ पे 10 पर्सन्स का निकालना है, और उसके नीचे यहाँ पे आपको ईच पर्सन दिया है, तो मतलब आपको 1 पर्सन का निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड इन ईच पर्सन, तो आपको सारे के सारे फूड को 7 डेज़ और ईच पर्सन निकालना है। जितना भी यहाँ पे दे रखा है फूड ऊपर, सारे के सारे को 7 से मल्टीप्लाई करके एक पर्सन का निकालना होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इफ़ अ बेबी एलिफेंट वेट 90 kg, अगर एक बेबी एलिफेंट का वेट 90 kg एट बर्थ, जब वो पैदा होता है तब, ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बाकी सबके क्वेश्चन के आंसर कर कैसे, देखो, हाउ मैनी टाइम्स how many times is the weight of a baby elephant to a child having weight of 3 kg। मतलब अगर एक बच्चा है उसका वेट 3 kg है, तो वो बेबी एलिफेंट का वेट कितना होगा, ठीक है, मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। 90 को 3 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 30। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 30 kg, 30 टाइम्स मोर देन अ चाइल्ड हैविंग वेट ऑफ 3 kg। आ रही है बात समझ में? आपको यहाँ पे लिखना कैसे, फर्स्ट वाला मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ सेंटेंस को फ्रेम करना आना चाहिए। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहला सेंटेंस बनाओगे द वेट ऑफ बेबी एलिफेंट,
इज इक्वल टू 90 kg। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखोगे द वेट अ चाइल्ड हैविंग वेट ऑफ 3 kg। ठीक है, अ चाइल्ड हैविंग वेट ऑफ 3 kg, ये हो गया। फिर वहाँ पे लिखोगे, वहाँ पे डिवाइड करोगे पहले 90 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30। सो 30 kg, तो 30 kg या 30 लिख दो सिर्फ, 30 टाइम्स 30 टाइम्स इज़ द वेट ऑफ बेबी एलिफेंट टू अ चाइल्ड हैविंग वेट ऑफ 3 kg। यहाँ से आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, पर्पल वाला, टाइम से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 30 टाइम्स के आगे पूरा लिखना है आपको, इज़ द वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट टू अ चाइल्ड हैविंग वेट ऑफ 3 kg। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, इतना हार्ड नहीं, यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताना है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, डिवाइड है, मिस्टेक मत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी टाइम्स इज इट 3 चिल्ड्रन हैविंग वेट ऑफ 6 kg। यहाँ पे आपको 3 चिल्ड्रन दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, एक बच्चे का वजन 6 kg का है, तो 3 बच्चे का वजन कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18। तो आपको 90 को डिवाइड करना है 18 से, यहाँ पे डायरेक्ट 6 से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, मतलब एक बेबी एलिफेंट को मैंने वहाँ पे खड़ा कर रखा है, मतलब एक तराजू है समझ लो। ठीक है, जहाँ पे वेट नापा जाता है, तो एक तराजू के एक हिस्से पे मैंने बेबी एलिफेंट को बैठाया है, दूसरे हिस्से में मैंने 3 बच्चों को बैठाया है, जिनमें हर एक का वज़न कितना है, 6 kg का। तो कितना बेबी एलिफेंट का वज़न कितना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है वो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 18, और 18 को 90 से डिवाइड करोगे और फिर आपका आएगा टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला, हाउ मैनी टाइम्स इज़ टू अ 3 बॉय हैविंग वेट 15 kg। यहाँ पे देखो 3 बॉय की बात की है, तो पहले 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा आपका उसको आप डिवाइड करोगे 90 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी वाला, मैंने होमवर्क दिया है यहाँ पे, मैं चाहती हूँ कि आप वर्किंग करो, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है कि भाई ये नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप फ्री हो, आप पूछ सकते हो मेरे को कमेंट सेशन में, और नेक्स्ट के अंदर मैं आपको वो पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके बता दूँगी। ठीक है, आई वांट कि आप जितना हो सके खुद से सम करो, क्योंकि मैं यहाँ पे सम करवाऊँगी, आप कॉपीराइट करोगे तो उसके अंदर आपका खुद का सेंटेंस फ्रेमिंग ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन आप खुद जब सम सॉल्व करोगे तो फर्स्ट तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना आ जाएगा, सेकंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना कि हाँ देखो मेरा ये आंसर राइट हो गया, तो नेक्स्ट भी करते हैं वो भी राइट हो जाएगा, तो एक हमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, मज़ा भी आती है कि भाई हमारा आंसर राइट हो रहा है। चलो नेक्स्ट है, इफ़ एन एलिफेंट वेट 5000 kg, एक एलिफेंट का वेट है 5000 किलो का। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको बताना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका वेट 25 kg का है, तो वो एलिफेंट से कितना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ 25 kg इज़ इक्वल टू द, मतलब एक एलिफेंट मैंने 5000 kg का लेकर रख रखा है, उसके अगेंस्ट में कितने 25 kg के है ना बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो 25 को डिवाइड करना है 5000 से, तो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे उसके इक्वल में हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मैनी टाइम्स इज़ द वेट ऑफ एलिफेंट देन द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ 50 kg। 10 स्टूडेंट है 50 kg के। ठीक है, तो फिर वो कितना टाइम ज़्यादा है उस एलिफेंट से, या कितने टाइम्स लगेगा वो एलिफेंट का वेट। ठीक है, तो ये हमने जो एम के अंदर सॉल्व किए थे वैसे ही करना है, पहले आपको 10 स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना है 50 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 5000 से, तो उतना टाइम ज़्यादा है। हाउ मैनी पर्सन ऑफ 100 kg वेट इज़ इक्वल टू इट, कितने 100 किलो के जो पर्सन है वो उस हाथी के बराबर हो जाएंगे, तो 100 को डिवाइड करना है, 100 डिवाइड बाय 5000 करना है। ठीक है, 5000 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो 50 ऐसे खड़े कर दोगे ना आदमी जिनका वेट 100 का है, तो वो उस हाथी के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इन शॉर्ट। क्वेश्चन देख लेते पहले क्या दिया हुआ है ऊपर, द वेट ऑफ 1
वन 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये का एक सिक्का आता है ना, उसका वेट कितना है 9 kg है, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ द बैग कैरिंग 5 रुपी कॉइन इज गिवन इन द टेबल, स्टेट द नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग। यहाँ पे आपको वेट बैग का वजन दे रखा है, ठीक है, तो आपको है ना नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। इफ़ अगर एक कॉइन का जो वजन है वो कितना हो जाएगा 9 ग्राम का है, ठीक है, 9 ग्राम का है, ये ध्यान रखना, केजी का नहीं है। तो यहाँ पे पहले आपको केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम के अंदर, और फिर डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट वाला देखो आपको करके दिया हुआ है 9 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 9 kg इज इक्वल टू 9000 ग्राम। 9000 ग्राम, और एक कॉइन का वेट कितना है, हर एक को जो भी आपका ग्राम आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 9 करना है। तो 9000 डिवाइड बाय 9 मतलब उस बैग के अंदर कितने कॉइन है, 1000 कॉइन। नेक्स्ट वाला देखो 18 kg दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 18 kg का यहाँ पे मैं लिखूँगी 18,000, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000, तो 18 kg इज इक्वल टू 18,000, ठीक है। डिवाइड बाय 9 करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2000 कॉइन, ठीक है। देन 36 यहाँ पे ग्राम में ही दिया हुआ है, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 3600 को 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 400 कॉइन्स। देन 4500 को यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, डायरेक्ट डिवाइड करोगे 9 से तो आंसर आ जाएगा 500 कॉइन्स, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन देन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगेन केजी दे दिया है, तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ग्राम में कन्वर्ट करना हम लोग सीख चुके हैं, तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में आप उसको डिवाइड बाय 9 करोगे, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालोगे। तो ये भी आपका होमवर्क है। बाकी के बी वाला देखो, अच्छा मैं यहाँ पे एक ये वाला सॉल्व कर देती हूँ, कहीं इसमें दिक्कत नहीं आ जाए। 2 kg 250 ग्राम दिया हो, तो पहले 2 kg में कितने ग्राम होते हैं 2000, और 250 में कितने 250 ग्राम, तो प्लस करने पे आ जाएगा 2250, ठीक है। तो 2250 ग्राम डिवाइड बाय 9, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 2250 डिवाइड बाय 9, फिर डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे बताना, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर भी यही दिया हुआ है कि 2 रुपये के कॉइन है और एक कॉइन का वजन है 6 ग्राम। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन, आपको नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे दे दिया, आपको वजन निकालना है, ठीक है। ऊपर क्या था, हमें वजन दे रखा था, हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालने थे। नीचे वाले में हमें वजन दे रखा है, वेट दे रखा है, और हमें नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है और हमें वेट निकालना है। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई बाय 6, जितने भी आपको कॉइन्स दे रखे हैं उन सब में मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, और फिर आपका वो ग्राम में, और ग्राम से फिर आप केजी के अंदर उसका सॉल्व करोगे। देखो जैसे फर्स्ट वाला कैसे होगा, 1000 है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 6000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 6000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच केजी, 6 kg। नेक्स्ट वाले में भी मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0015, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15 kg। ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, देन आपको उसको केजी में, ग्राम में आंसर आएगा आपका, आपको केजी के अंदर उसे कन्वर्ट कर देना। ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये सम्स। आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, सॉल्यूशन ज़्यादा करना है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इससे पहले वाले आंसर्स आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। जो नीचे 4th वाला था ना, उसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर आंसर दिया था। कंफ्यूज मत होना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml ओनली ना, तो आप सेंटीमीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो आंसर सेम ही रहेगा। आपका आंसर वहाँ पे आएगा 6000 सेंटीमीटर। तो उस 6000 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे ml के अंदर तो हो जाएगा 6000 ml, एंड देन 6000 ml को आप कन्वर्ट करोगे लीटर के अंदर तो हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। आई होप यहाँ पे इसके अलावा कोई डाउट नहीं होगा आपको। और इफ़ यू वांट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी और क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी के आंसर्स, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी आंसर्स, बट आप लोग खुद करो इसे सॉल्व, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है कि हमारे आंसर्स में डाउट है। आप टैली कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर हम भी टैली कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।
जिसके पास वर्कबुक है वो अपनी वर्कबुक के सारे सम्स इसमें कंप्लीट करेंगे। जिसके पास वर्कबुक नहीं है, मैंने पीडीएफ फर्स्ट डे ही सेंड कर दी थी, तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रॉपर तरीके से, विथ प्रॉपर सेंटेंस, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर आपको सम सॉल्व करके वहाँ पे बताना। ओके, थैंक यू।